In this video lecture, I will tell you that how to write the electronic configuration by various methods. So let's see how we can write the electronic configuration according to Bohr model. So if we can take carbon, carbon जिसका atomic number 6 है, and according to Bohr model there are 4 shells in an atom K, L, M and N. So how we can write जो बोर मॉडल है, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के अंदर कुल 4 शेल्स होती हैं. अल्फाबेटिकली दे आर गिवन नेम एज के, एल, एम एंड एन. जो के है दैट इज द फर्स्ट शेल, एल इज द सेकंड शेल, एम इज द थर्ड and n is the fourth one. So according to Bohr model, the first shell can accommodate only 2 electrons. जो फर्स्ट शेल है K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे 2 फिल कर देंगे. देन इन L शेल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो सकते हैं, 8. देन बट अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने ऑलरेडी 2 लिख लिया है, आउट ऑफ 6 मैंने 2 ऑलरेडी लिखे हैं, तो हाउ मेनी आर लेफ्ट हियर, ओनली 4. अगर यहाँ पे जब तक 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक हम नेक्स्ट शेल में मूव नहीं कर सकते हैं. तो जनरली क्या होना चाहिए, जो के, एल, एम और एन शेल है, के शेल में मैक्सिमम 2 होने चाहिए, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एम में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एन में 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. क्यों होने चाहिए, जो नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम किस तरह से फिल करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल हम किस तरह फिल करते हैं, वी आर यूजिंग द फॉर्मूला 2n to the power 2. हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं where n equal to number of shell. As I already written, k means 1, l means 2, m means 3 and n means 4. So maximum number of electrons in k shell कितना होना चाहिए, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2n to the power 2. n कितना है यहाँ पे 1, k के लिए n equal to 1, that shows 2 into 1 square and that is 2 into 1, that means 2. So maximum number of electron in k shell equal to 2. इसी तरह से हम लोग एल शेल के लिए देख लेंगे. एल शेल, सो हियर n equal to 2, ऐसे ही already wrote here. Then what will happen, maximum number of electrons in L shell, that is equal to 2 and the power 2. And यहाँ पे 2 है, that shows 2 into 2 square, that means 2 into 4 and that is 8. So I wrote here maximum number of electron in L shell is equal to 8 होनी चाहिए. Until वो किसी भी जो L shell है जब तक 8 ना उसमें फिल किए जाए, we can't move to the M shell. तो M में कितने होने चाहिए, M for M shell, M shell and equal to 3. So maximum
number of electron equal to 2 and square, which implies 2 into 3 square. That means 2 into 3 into 3, and that is 339, and 9 to 18. So maximum number of electron which can be filled in M shell, that is 18. M shell में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 18. Similarly, we can find for the N shell. For N shell, this is the method how we can fill the electrons in different shells, जो कि बोर मॉडल है. बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हाउ वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और हाउ मैनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट, कितने वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए. सो फॉर एन शेल n equal to 4. So maximum number of electron equal to 2 into n square. That means 2 into 4 into 4. That is 4 4s are 16. And 16 2s are 32. So maximum number of electron which can be filled in K shell, that is 2. L shell, that is 8. M shell 18. And for N shell, that is 32. तो ये वैसे तो हम इसे जनरली रिमेंबर भी कर लेते हैं कि इन शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, बट क्यों होते हैं वो मैंने आपको एलिमिनेट कर दिया, हाउ वी कैन डू इट. तो नाउ अगर मेरे पास कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से आ जाएगी. तो हम जल्दी से नोट करें ताकि हम जो है किसी और एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोर मॉडल के अकॉर्डिंग देखें. तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें. ओके, सो नाउ वी कैन सी हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर first 10 elements. For first 10 elements electronic configuration. So first element is hydrogen, जिसका जो सिंबल है दैट इज कैपिटल H, एंड यहाँ हम लोग K, L, M और N 4 शेल्स बना लेंगे, और यहाँ हम 10 एलिमेंट्स को इस तरह से लिख लेंगे. एंड दिस इज द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वी कैन फिल इन L, K, L, M, N. ओके, सो हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, दैट इज द हाइड्रोजन सिंबल है, ये एलिमेंट है, यहाँ पे सिंबल है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. सेकेंड एलिमेंट हमारे पास आ जाता है, दैट इज द हीलियम, सिंबल He, एंड विद एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एंड यहाँ पे 1 ही रहेगा क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो जितने हैं, जब तक यहाँ पे 2 ना हो जाए हम मूव नहीं कर सकते. हीलियम के पास 2 है, तो विल राइट सिंपल हीलियम हियर. द थर्ड एलिमेंट इज लिथियम, सिंबल Li, एटॉमिक नंबर 3, जो कि हम बेस पे लिखते हैं. K can have a maximum electron 2, and then 1 electron move to the L shell. Then we are having a beryllium, symbol Be, atomic number 4. So पहले वाले शेल में 2, out of 4 we took the 2, and कितने बच गए? 2 यहाँ पे. Then we are having boron, जो फिफ्थ एलिमेंट है हमारा, सिंबल कैपिटल B, बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर लिख देंगे. फर्स्ट शेल में 2, एंड 5 में से 2 लिख दिया, 5 में से 2 हमने ले लिए, तो हाउ मेनी आर लेफ्ट है? 3. L
शेल में हम तब तक इलेक्ट्रॉन लिखते रहेंगे जब तक कि 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एल शेल इक्वल टू 8. देन कार्बन कैन कम. कार्बन का सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6, पहले वाली शेल में 2 और 6 में से 2 आ गए तो 4 लेफ्ट. देन वी आर हैविंग नाइट्रोजन. नाइट्रोजन सिंबल कैपिटल N, बेस पे एटॉमिक नंबर जो कि 7 है. फर्स्ट शेल में 2 एंड 5 में 7 में से हमने 2 ले लिया. हाउ मेनी आर लेफ्ट है? 5. देन वी आर हैविंग ऑक्सीजन सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8, पहले वाली शेल में 2, 8 में से 2 ले लिया. हाउ मेनी आर लेफ्ट है? 6. देन वी आर हैविंग फ्लोरीन सिंबल कैपिटल F, एटॉमिक नंबर 9, 2 हमने यहाँ पर लिख लिया. 9 में से 2 लिखा. हाउ मेनी आर लेफ्ट हियर? 7. एंड द 10th एलिमेंट इज नियोन सिंबल Ne एंड एटॉमिक नंबर 10, पहले वाले में मैंने 2 लिख लिया. एंड हाउ मेनी आर लेफ्ट हियर? 8. तो इस तरह से दिस इज द वे हाउ वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय KLMN, जो कि बोर मॉडल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वेरियस शेल्स, वो भी मैंने बता दिया. कोशिश करें आप टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर फर्दर एलिमेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन यू टेक केयर एंड रिवाइज इट. बाय बाय.